हमारा भारतीय खाना रोटी के बिना अधूरा लगता है। एक वक्त ऐसा भी था जब रोटी की बनावट देखकर ही यह अंदाजा लगा लिया जाता था कि वह किस देश में बनी है। क्या आप जानते हैं कि रोटी खाने की शुरुआत कैसे हुई और कितने देशों की यात्रा करने के बाद रोटी हमारे खाने का हिस्सा बनी? नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ड टू वर्ड न्यूज और आज हम आपको बता रहे हैं रोटी के इतिहास और इससे जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। सबसे पुरानी रोटी। करीब 3500 साल पहले मिस्र में रोटी मिलने का प्रमाण मिलता है। दरअसल पुरातत्व खोजकर्ताओं को लगभग 3500 साल पुरानी कब्र में एक टोकरी में अलग अलग तरह की रोटियां रखी हुई मिली थी। यह कब्र एक औरत की थी। रोटियों से भरी इन टोकरियों को न्यूयॉर्क के एक संग्रहालय में रख दिया गया। साथ ही यहाँ कई ऐसी कब्रें मिली जिनमें रोटियां रखी गई थी। इतिहासकारों की माने तो उस समय सिक्कों की जगह पर रोटियों का लेन देन हुआ करता था। कैसे बनाई जाती थी रोटी? उस दौर में नौकरों से लेकर सैनिकों तक को वेतन के रूप में रोटियां मिलती थी। हालांकि उस वक्त रोटी बनाने का सही तरीका लोगों को मालूम नहीं था। लोग गेहूं को भिगोकर उसे पीस देते थे और उससे गेहूं की पिट्ठी बनाकर अलग अलग आकार में रोटियां बनाई जाती थी। कुछ समय बाद आटे की रोटियां भी बनने लगी। इतिहासकार हेरोडोटस की माने तो मिस्र में लोग हाथ से नहीं पैरों से आटा गूंदा करते थे। मिस्र में रोटी का कारोबार करीब 2000 वर्ष पहले शुरू हुआ था, लेकिन उस वक्त यहाँ खमीर की रोटी बनाई जाती थी। कैसे पहुंची दुनिया भर में रोटी? रोटी बनाने की कला विकसित करने में रोम के लोगों का बड़ा योगदान रहा है। रोम में रहने वाले लोगों ने ही आटा गूंदने और पीसने की मशीन बनाई। इन मशीनों को उस जमाने में घोड़े और गधों की मदद से चलाया जाता था। यूनानी आज से कई साल पहले रोटी बनाने की कला में आगे निकल चुके थे और कई सौ साल पहले वे 72 अलग अलग तरह की रोटियां बनाया करते थे। जब लोगों ने रोटी को पसंद करना शुरू किया तो सबसे पहले मठों में इसे बनाने के लिए तंदूर लगाए गए थे, जिसके बाद गिरजाघरों में भी सफेद रंग की रोटी लोगों को परोसी जाने लगी। एक वक्त ऐसा भी था जब रोटी की बनावट को देखकर यह पता लगाया जा सकता था कि वह किस देश में बनाई गई है। फ्रांस के लोगों ने पतली और लंबी रोटियां बनाकर लोगों को हैरान कर दिया था। ये रोटियां खट्टी मीठी हुआ करती थी। वहीं दूसरी ओर इटली में भी कई तरह की रोटियां विकसित हुई, जिसमें किशमिश से बनी रोटी लोगों के बीच खासी पॉपुलर हुई। रोटी बिन भारतीय खाना है अधूरा। भारतीय घरों में रोटियां कई सालों से बनाई जा रही हैं। यह रोटियां सबसे पहले बाटी के नाम से जानी जाती थी। गरीबों के घर में बनने वाली रोटियां ज्यादातर चोकर या मोटे आटे से बनती थी, जिस वजह से ये बेहद मोटी हुआ करती थी। इन रोटियों को भौरी कहा जाता था। अकबर के जमाने में भाव प्रकाश नामक एक ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ था, जिसमें रोटी का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ में रोटी के फायदे और नुकसान बताए गए थे। आज भी भारत में अलग अलग तरह की रोटी खाई जाती है, जिसमें चपाती, फुलके, पूरी और पराठे लोग बेहद पसंद करते हैं। आज के वक्त में मैक्सिको, मध्य आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में भी अलग अलग तरह की रोटियां खाने का चलन है। तो ये था रोटी का सफर, जो आज पूरी दुनिया भर में किचन की शान बन गई है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहें वर्ड टू वर्ड न्यूज के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें और हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज को सब्सक्राइब करें।